पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आया है HyperOS के मोड रोम का, जो कि हमारा ZK या GK या JK कह लो, वो है हमारा वर्जन 1.6। जी हाँ, और ये बहुत सारे डिवाइसेज को आज के टाइम पे सपोर्ट करता है। और अभी फिलहाल मैं इसे है जो अपने पोको के F7 के अंदर यूज कर रहा हूँ, और ये सेम अपडेट हमारे पोको के F6 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, जो कि टेस्टिंग पे है, तो जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये अपडेट हमारे पोको के F7 के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, किस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और क्या ये मेरे साइड से रिकमेंडेड होगा या नहीं। और अगर आप इसे स्टिल यूज कर रहे हो तो आपका क्या है ओपिनियन, वो भी कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज़ हाइप, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एआई डायनेमिक यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, जहाँ पे आप देखो लाइव वॉलपेपर में अप्लाई कर रखा हूँ। अनलॉकिंग एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साथ साथ ऐप्स ओपनिंग के टाइम पे बैकग्राउंड पे आपको ब्लर देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो विजेट्स है इस पे आपको ब्लर दिखाई देगा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और ये हमारा मोड रूम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोको लॉन्चर नहीं मिलता, ओनली सिस्टम लॉन्चर मिलता है। यानी यहाँ पे आपको स्टैक वाला रिसेंट देखने को मिलता है ऑफिशियली, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसमें कोई भी इशू नहीं आता। लेकिन हाँ, हल्का-फुल्का जिटर मुझे देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे शायद नोटिस कर रहे होंगे। जब भी मैं टैब को स्लाइड कर रहा हूँ, तो हल्की-फुल्की चीज़ें दिखाई दे रही होगी, बट ये कुछ खास इरिटेट आपको नहीं करता। यहाँ पे डॉक बार का कस्टमाइज़ेशन दिया गया है लॉन्चर के अंदर, जो कि आप कर सकते हो। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, जैसे कि हम ऑफिशियल स्टॉक में यूज़ करते हैं चाइना के अंदर, सेम उसी तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको वर्जन इसका है जो 1.8 देखने को मिलता है, जो कि HyperOS 3 वर्जन बेस्ड है। तो इसमें कई सारे डिवाइस सपोर्ट है, तो जिसमें से 2 के अंदर तो मैंने डाल रखा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा है 3.0.9, जो कि लेटेस्ट चाइना का अपडेट आया था, उसी के ऊपर ये वर्जन मॉडिफाइड है। और हमारा है जो प्रोजेक्ट ZK देखने को मिलता है। 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, जो कि थोड़ा ओल्डर में यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखने को हमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बाकी सिमिलर सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो आपको चाइना वाला ही देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस वो आपको चाइना वाला ही देखने को मिलता है, स्प्रिंगी वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, तो नेटिव लैंग्वेज में आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से आपको सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी अदर चीज़ें देखने को मिलती है। बैटरी के अंदर ऑफिशियली स्क्रीन ऑन टाइम तो गायब हो चुका है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन HyperOS 3 जब से आया है, जब से इसमें आपको जो टाइमिंग देखने को मिलता था 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, वो हट चुका है और बस आपको mAh पावर के रूप में और परसेंटेज के रूप में ही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर आपको स्मार्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि नए अपडेट के अंदर ये इंटेलिजेंट चार्जिंग के नाम से चेंज हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं, साउंड का प्रोफाइल भी यहाँ पे वर्किंग है, और साउंड इफेक्ट में आपको डॉल्बी और साउंड में तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पे एक अलग ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि साउंड मॉडिफिकेशन में आपके काम आएंगे, तो आप एक बेहतरीन सा आउटपुट निकाल सकते हो 3 टाइप के साउंड मोड को यूज करते हुए, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करते हैं। वापस अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल ऐप डार्क मोड वाले काम करते हैं, कोई इशू नहीं आता। ऑटो ब्राइटनेस हमारा यहाँ पे वर्किंग रहता है। एडवांस टेक्सचर्स आपको वर्किंग मिलता है, यहाँ से आप कलर बूस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने हल्का फुल्का कर रखा है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 160, 90 और 120 के ऑप्शन मिलते हैं, तो जो चाहो वो आप यहाँ पे सेट करके यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको AI इमेज इंजन का ऑप्शन देखने को मिलता है। फॉन्ट के अंदर मी सेंस ही फॉन्ट दिया गया है, जैसे कि चाइना में आपको मी लाइटनिंग मिलता है, वो नहीं है। यहाँ पे थीम आपको मोड देखने को मिलता है, तो जो चाहो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट मी सेंस ही आपको देखने को मिलता है फॉन्ट के रूप में। अनदर जो लॉन्चर है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ऑफिशियल स्टॉक लॉन्चर जो लेटेस्ट अभी चल रहा है टेस्टिंग के अंदर, उसी के ऊपर है ये, जहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। गूगल सर्च, होम पे सर्च रखना है या नहीं, किस तरीके से आपको रखना है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, जो कि जेमिनी के साथ मर्ज किया गया है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये मुझे पसंद आया। और इसी टाइप का अगर ग्लोबल में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट ग्लोबल में बोर्डिंग से आपको सर्च बार देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे रिमूव आइकन का ऑप्शन मिलता आता है, जहाँ पे होम स्क्रीन एप्लीकेशन या किसी को भी आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पे हाइड ऐप अलग से दिया गया है। बाकी यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफिशियल मेथड है। बट यहाँ पे बॉटम की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, जो कि फोर्सफुली आप यहाँ पे रो एंड कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक तो आपको ऑफिशियल वे में मिलता है, और एक दूसरा अनऑफिशियल वे में, यानी मोड लॉन्चर की वजह से मिलता है। बाकी डिसेबल वॉलपेपर, जूमिंग, अनलिमिटेड का ऑप्शन मिल जाता है, पिल सेप का ऑप्शन मिलता है। विजेट प्रोवाइडर आपको एंड्रॉइड रखना है, ओल्डर वाला या फिर MIUI। बाकी यहाँ पे फोल्डर वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लर रखना है या नहीं, वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो फोल्डर है ये आपको ब्लर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ, जो कि हमारा ग्लॉसी वाला है,
और उसके बाद एक बार लॉन्चर को रीस्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एनहांस ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको स्टैक रिसेंट का ऑप्शन मिलता है और बाकी यहाँ पे टैब को छोटा-बड़ा करने का ऑप्शन मिलता है। आइकन के अंदर आपको डॉक कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो और डॉक का जो साइज़ बार वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लॉन्चर को जैसे रीस्टार्ट करूँगा, आप देखना कि फ़ोल्डर के ऊपर का जो ब्लर इफ़ेक्ट है, इसमें आपको थोड़ा-सा डिफरेंस लुक देखने को मिल रहा है। तो जो लॉन्चर है ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ किया गया है और जब लॉन्चर के साथ कस्टमाइज़ेशन आता है, तो हल्का-फुल्का आपको जिटर फ़ील होता है। जब ऑफ़िशियल स्टॉक लॉन्चर रहता है, तो उसमें ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लॉन्चर हमारा है जो वर्क करता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है नोटिफ़िकेशन पैनल, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑफ़िशियल ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। पर्सनलाइज़ के अंदर जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉक के सारे कस्टमाइज़ेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एओडी की बात करें तो सेम एज़ लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और ये काम करता है। बट हाँ, बैटरी ड्रेन भी उसी के हिसाब से करेगा, तो आप अपना देख लेना और इसे आप चाहो तो 10 सेकंड या बाकी अदर टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। फिंगरप्रिंट के अंदर यहाँ पे नए एनिमेशन के आइकन देखने को नहीं मिला, जो कि सम टाइम आ जाते हैं और सम टाइम नहीं, बट मुझे इस बार देखने को नहीं मिला। अनदर यहाँ पे एओडी का जो लाइट इफेक्ट है सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और अगर हम एआई वॉलपेपर के ऊपर आते हैं, तो जो भी आपने रिसेंटली यहाँ पे क्रिएट किया होगा वो आपको देखने को मिलेगा और बाकी बेसिक से आपको ओल्ड वाले देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो आप क्रिएट करोगे उसे आप सिंपल इस तरीके से सेव भी कर सकते हो, जो कि पहले वाले टाइम पे हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। ये भी आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे हम बात करें इसके खुद के कस्टमाइजेशन की, तो ये आपको टैब मिलता है, जहाँ पे एडवांस कस्टमाइजेशन के अंदर रीस्टार्ट का यूआई है, क्लॉक के प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हर बार बस नंबर अप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा क्लॉक अच्छा है कौन सा नहीं। यहाँ पे सबके प्रीव्यू देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने ये वाला है जो सिलेक्ट कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप पे, ये नहीं सॉरी ये वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, वन टाइम में बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अलाउ कस्टमाइजेशन में आप जैसे कि एओएसपी में चेंज करते हो सारी चीज़ें, वो चेंज करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये फिंगरप्रिंट अनलॉक का आइकन जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रखा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे आप बदल सकते हो, जो भी आपको रखना है बस क्लिक कर दो, आपका अप्लाई हो जाएगा। नेविगेशन बटन अगर आप यूज़ करते हो जेस्चर की जगह, तो उसके भी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी नोटिफिकेशन कितने शो होने चाहिए वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, टोटल 10 नोटिफिकेशन तक दिया गया है। बाकी यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट और ऐड एक्स्ट्रा लैंग्वेज, जो कि ईयू की तरफ से अगर मिस किया है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और आप देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो आइकन है ये चेंज हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और इनमें से कोई भी चेंज आपका काम नहीं करता, तो एक बार ईयूआई को रीस्टार्ट कर लो, आपका सब ठीक हो जाएगा। जो वॉलपेपर यूज करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है हमारा हिडन सेटिंग, जो कि फोन के अंदर की सेटिंग को एक जगह रखा गया है और ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है, जो कि आजकल हर एक मोड और एओएसपी के अंदर आने लग गया है, जहाँ पे आप है जो अपने हिसाब से अपने प्ले इंटीग्रिटी को फिक्स कर सकते हो। बस यहाँ पे आना है, सेटिंग पे जाना है, एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तक तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फिक्स नहीं है तो बस इतना ही करने से आपका जो फिक्स हो जाएगा और प्ले स्टोर वगैरह सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे और आपके बैंकिंग ऐप वगैरह भी ईजिली है जो वर्क करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है कि यहाँ पे दिया जाने लग गया है आजकल हर रोम के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर काम करता है, तो इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी कर देता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे जो प्ले स्टोर से रिलेटेड इशूज़ था वो फिक्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलते हैं नेटफ्लिक्स से रिलेटेड और बाकी अदर चीज़ों से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। और स्पूफ कीबॉक्स वगैरह का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ऐप्स के अंदर मॉडिफाइड कर सकते हो, 120 FPS इनेबल करना या बाकी अदर चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। यहाँ पे पूरा ऐप लिस्ट मिल जाता है, जहाँ से आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। पेलोड डंपर और बाकी अदर पैच के ऑप्शन मिलते हैं, जिसे आप इग्नोर करो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐसे फॉन्ट वगैरह चेंज करना, डार्क और लाइट वगैरह। यहाँ से आप एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन भी एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी हम होम पे आते हैं, तो यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है ये आपको 6.2 वाला वर्जन देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ नए वाटरमार्क वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और एक अच्छे से काम करते हैं। जो भी चाहिए बस वाटरमार्क को सिलेक्ट करो और ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट तरीके से वर्किंग है, इनमें कोई इशू नहीं आता है। बाकी फोल्डर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको है जो 1x3 और 3x1 वाले भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा कि एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको जो अनलॉक मिल जाता है,
जो कि सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो विजेट्स वगैरह है वो भी पेड आपको अनलॉक मिलते हैं, तो जितना चाहो उतना विजेट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अभी फ़िलहाल इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जियो का पता नहीं क्या नाटक है, कुछ दिनों से मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने विजेट्स अप्लाई कर रखा है और ये वर्किंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो टूल मैंने एक्सेस दिखाया था वो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको एआर रिमोट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्कल टू सर्च का भी ऐप दिया गया है। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ से कलर वगैरह बूस्ट आप थोड़ा सा कर सकते हो और यहीं से डार्क मोड वगैरह को ऑन एंड ऑफ भी आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और बाकी अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल सकते हो। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन अनलॉक देखने को मिला है, जो कि अभी तक मैंने पोको के F7 में नोटिस नहीं किया था, वो है थिएटर मोड। जी हाँ, ये पहले से हमारा एक्टिव नहीं था, बट अभी के टाइम पे आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर ऐड किया गया है। और जब सेटअप ये कंप्लीट होता है तो आपको किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, तो कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले स्टैक लेआउट का पॉपअप आएगा, जो कि आप सिलेक्ट कर लेना। और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जो कि ये रहे। उसके बाद जैसे ही आप है जो यहाँ पे चीज़ें चेक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फेल रहता है, बट जो टूल मैंने बताया उसके बाद आपको है जो दोनों पास हो जाएगा, समटाइम तीसरा भी पास रहता है, बट दोनों पास है तो काफ़ी है, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर जाती है। बाकी यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन वगैरह देखने को मिलता ही है। डिवाइस भी सर्टिफाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपका 120 FPS अनलॉक मिलता है BGMI के अंदर, जो कि सही है। बाकी बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 66 के बाद मॉर्निंग में ये आता है हमारा 59, और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है बाकी अदर जितने भी मैंने आज तक रोम टेस्ट किए उनके कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट रोम है जो कि पोको F7 के अंदर मुझे 3% के कंपैरिजन में 7% का बैटरी ड्रॉप शो किया है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली मुझे ज़्यादा ड्रेन देखने को मिला है। अनदर यहाँ पे जो CPU टोटल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे 5,40,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,75,000 है। इस टाइप का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा जरूर रहता है हर टाइम। और यहाँ पे 89 का परसेंटेज निकल के आता है। वहीं पे Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आप देखो 2 के आसपास है जो सिंगल है और 65 आपका यहाँ पे मल्टी देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे AnTuTu स्कोर जो कि टॉप नॉच है, यानी यहाँ पे जो टेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिले वो सारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुपर्ब निकल के आ जाते हैं, CPU हो, Geekbench हो या AnTuTu हो। बस बैटरी के मामले में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और चार्जिंग स्पीड भी सही है, जहाँ पे 12 मिनट में 38% ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस रोम का, जो कि मैं कहूँगा कि भाई आपको ये पसंद आने वाला है। लेकिन एक चीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, वो है इसका बैटरी ड्रेन से रिलेटेड, क्योंकि स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी OS भी हमारा काफ़ी सही तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और रही बात इसे डालना कैसे है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है। आपके पास PC है तो बैट फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो, या किसी दूसरे डिवाइस से ADB साइड लोड के मैटर से भी फ्लैश कर सकते हो, या इंटरनल स्टोरेज में डाल के वहाँ से भी फ्लैश कर सकते हो। तो तीनों तरीके यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जैसे मर्जी है वैसे इंस्टॉल कर लेना। और मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो दे रखा है फ्लैशिंग गाइड का 2026 प्लेलिस्ट, तो उसे आप यहाँ पे चेक कर लोगे तो आप आसानी से चीज़ें सीख जाओगे। और मे भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही होगी, बट न्यू यूजर्स हो तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल आपको जो आइडिया दे दिया है कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और आपने हाइप नहीं दिया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और अपना ओपिनियन भी कमेंट करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।